समय में जो भी प्रेत बाधा का इलाज करता है, जितने भी भगत होते हैं, चाहे वो भैरव बाबा के भगत हो, चाहे वो माता काली के भगत हो, चाहे वो बालाजी के भक्त हो, या फिर अन्य देवी या देवताओं के वो भगत हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी परेशानी को लेके जाते हैं तो वो पैसे 11,000, 21,000, 51,000 इतने पैसे वो बोलते हैं, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो इतना परेशान हो जाता है कि जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा होती है, जिन लोगों पर देवताओं की कृपा होती है, वही इतना पैसा मांगते हैं, तो वो इलाज कैसे करें। तो क्या ये सही है कि वो पैसा मांगते हैं या फिर गलत है, और हम एक सही भगत की पहचान कैसे करें कि ये जो व्यक्ति है, ये जो भगत है, ये जो भक्त है, ये सही है और हमें सही दिशा में लेके जाएगा, हमारा सही इलाज करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सही भगत की पहचान आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपको कहीं धोखा ना मिले। वैसे तो व्यक्ति की पहचान व्यक्ति ही कर सकता है, पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जब किसी व्यक्ति के ऊपर शक्तियाँ आती हैं, जब किसी व्यक्ति को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो उस समय पर शक्तियाँ उस व्यक्ति से बहुत कार्य कराती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर एक सच्चा भगत है, अगर एक सच्चा भगत है तो सबसे पहली बात वो है कि वो आपकी स्थिति को समझता है। वो आपकी स्थिति को समझता है कि आप खूब पहले से ही लुट चुके हो, खूब बर्बाद हो चुके हो, तो वो आपसे पैसा नहीं लेगा। अगर लेगा भी तो पैसा आपसे लेगा, कुछ सामग्री जो होगी उसका पैसा वो लेगा। तो ऐसे लोग अगर आपको मिले तो वो एक सच्चा भगत है। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा भगत मिले जो आपको बुला रहा है, बार बार बुला रहा है, बार बार बुला, आ जाना, कल आना, आ जाना, आज आपसे बोला कि ये भभूत ले जाओ तो आराम हो जाएगा, नहीं हो पा रहा, फिर आप फिर बोला कि ये ले जाओ तो आराम हो जाएगा, तो इसका मतलब वो सच्चा भगत नहीं है। सच्चा जो भगत होता है, जिसके पास देवीय कृपा होती है, ऐसे ऐसे मैं आपको बता दूंगा, ऐसे भगत इस दुनिया में हैं कि अगर आपको प्रेत बाधा से जुड़ी कोई ऐसी समस्या है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मतलब सबको दिख रहा है, आप इंजेक्शन लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे ऐसे भगत हैं जो मात्र 10 मिनट के अंदर बैठे बैठे, ना किसी हॉस्पिटल में जाना है, ना डॉक्टर के पास जाना है, उस दर्द को ऐसे गायब कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे जो भगत होते हैं वो बहुत कम विरले ही मिलते हैं। जो सच्चे भगत होते हैं वो आपको इलाज के लिए बताते हैं, ना कि आपको कहीं भटकाते हैं। वो आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको ये उपाय करना है और इस उपाय करने से आपको क्या मिलेगा। तो ऐसे भगत होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये जो कार्य है ये सही है, ये कार्य जो है वो गलत है। जो असही भगत होगा वो सबसे पहले आपके पितृ और कुल देवता को, अगर वो बंधित में हैं, बंधित उनका हुआ पड़ा है तो उनको फ्री करेंगे। अगर कुल देवी और कुल देवता का बंधन वो खोलेंगे, उसके बाद ही आपके इलाज के लिए वो बोलेंगे। एक बात और मैं बता दूँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना घर बार मतलब काम धंधा छोड़कर इसी चीज़ में लगे हुए हैं, भक्ताई में लगे हुए हैं, तो उनके घर का खर्चा कैसे चलता है, तो वो घर का खर्चा इसी काम से चलाते हैं। पर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो, कई व्यक्ति उनके पास आते हैं, भीड़ लगती है, चौकी लगाते हैं और वो सभी से 51,000 रुपये मांगते हैं। अगर ऐसा वो मांग रहे हैं तो वो लालच में हैं, और ऐसे व्यक्तियों से अपना इलाज बिल्कुल ना कराएं। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस देवी कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उस देवी या देवता को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप पीड़ित व्यक्ति से कितना पैसा ले रहे हो, उसको अपना भोग मिलना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, बस। मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ। पर वो जो व्यक्ति हैं जिस पर देवी कृपा है और किसी देवी या देवता ने कृपा करके दूसरे के संकट को काटने का सामर्थ्य दिया है, अगर वो पैसे लेता है क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसी काम को कर रहा, समाज कल्याण का कार्य कर रहा है, तो ज़्यादा नहीं, वो अपने घर के खर्चे पाने के लिए पैसे ले सकता है आपसे। पर ऐसा नहीं है कि 51,000 इतने रुपए आपसे ले। और वो भी कब लेने का हकदार है, जब लेने का हकदार है जब वो कहे कि जी आपको फ़ायदा मिले तो आप दे देना, वरना कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी होते मैंने देखे हैं कि कोई व्यक्ति अपने जेब से, ऐसे ऐसे भगत भी हैं जो अपने जेब से आपकी परेशानी को देखते हुए अपने जेब से पैसा लगाते हैं और बोलते हैं जब आप ठीक हो जाओ तो जो आपकी इच्छा हो आप दे देना। और जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो पता ही नहीं है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो ये भी नहीं देखता कि भगत जो है उसने अपने जेब से जो पैसा लगाया है, और फिर बाद में ठीक होने के बाद वो भूल जाता है और बाद में परेशान होते हैं तो फिर वो उसके पास आते हैं। तो एक सच्चा जो भगत होता है वो कभी भी पैसे के लिए नहीं करता कुछ भी। वो इंसानियत को देखता है, वो व्यक्ति को देखता है, पीड़ित व्यक्ति को देखता है। इंसानियत को सबसे आगे रखकर वो व्यक्ति चलता है, ना कि पैसे को। एक सच्चा भगत कभी भी आपको जब बुलाएगा तो आपका इलाज करना होगा, पूछा देनी होगी, तो कभी आपको अकेले नहीं बुलाएगा। अगर आप अकेले आते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए, और वो आपको अकेले में बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सही भगत नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई भी भगत है वो आपके माता पिता के साथ ही आपको बुलाएगा, क्योंकि
जो घर के मुड होते हैं, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, उनकी अनुमति लिए बिना वो कोई भी कार्य नहीं करता। तो पहले जैसे बहुएं आती हैं तो पहले उनकी सास को बुलाते हैं, पति को बुलाते हैं, तब जाके उनका कार्य जो है वो करते हैं। तो ऐसे जो भगत होते हैं वो सत्य कहते हैं और सही भगत होते हैं, जो आपके परिवार के सामने इलाज करते हैं। साथ ही ऐसे भगत जो डंके की चोट पर काम करते हैं। डंके की चोट पर काम करने का मतलब है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हो जाना है। अगर कोई व्यक्ति है आपके घर से निकल गया है और उन्होंने समय दे दिया कि 10 दिन के अंदर वो आपके घर आ जाएगा तो वो आ जाएगा, इसका मतलब वो व्यक्ति सही है, सही भगत है। क्योंकि डंके की चोट पर जो कार्य करते हैं वो वही कार्य करते हैं जिन्हें अपने इष्ट देव पर विश्वास होता है।